नहीं, आरक्षण हटाने वालों को आरक्षण लेने वाले मिटा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई उन्होंने गलत ये काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनको आरक्षण चाहे उनको मांगने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण हटाने का मतलब क्या है? संविधान ने आरक्षण दे दिया है और आरक्षण हटाने की मांग करने वाले लोग देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज पूरे हर जाति को आरक्षण मिलता है। 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता है, 7.5% आरक्षण ट्राइबल को मिलता है, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है। मतलब हर जाति को, हर धर्म के आदमी को आरक्षण का फायदा होता है। इसीलिए आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। और ये बिल्कुल ये मांग मतलब हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये आरक्षण को मजबूत करने वाली सरकार है और आरक्षण हटाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। कि राहुल गांधी को सताने की जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, हमारे उइके जो है ये मतलब ट्राइबल मिनिस्टर है। जरूर कुछ समस्याएं है, लेकिन जरूर हमारे सरकार की तरफ से कोशिश है कि मतलब आदिवासियों को न्याय देना है, आदिवासियों के स्कूल अच्छे बनाने हैं, आदिवासियों के लड़कियों पर कुछ अन्याय हो रहे हैं उसको अन्याय करने वालों को कड़ी सज़ा देने का हमारा प्रयत्न भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं है, लेकिन ज़रूर उसको हल करने के लिए हमारी सरकार का कदम उठा रही है। और राहुल गांधी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस समय जो महाराष्ट्र में सर ऑटो चालक और रिक्शा चालक का जो भाषा का वाद चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार जो है सिर्फ ऑटो चालक और रिक्शा चालकों को निशाना बना रही है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं उसको क्यों नहीं मराठी सिखाया जाता है? जो अखिलेश चुनावी साल है, इसीलिए आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव को अब प्रवासी याद आ रहे हैं? मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का कहना है, लेकिन जहाँ तक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ ऑल इंडिया से लोग उधर आते हैं और वहाँ मतलब इंग्लिश में ज़्यादा कारोबार चलता है। बैंकों में है और भी कई जो दूसरे ऑफिसेस है। तो मतलब यहाँ हमारी सरकार ज़रूर, यहाँ मुंबई हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, किसी पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी भूमिका है। लेकिन मराठी भी मतलब इतने सालों से जो लोग रहते हैं उनको मराठी भी आनी चाहिए। और ये बात सही है कि यहाँ रहने वाले 80% से ज़्यादा लोग मराठी अच्छी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मराठी आती नहीं है। लेकिन उस पर हमारे प्रताप सरनाईक जी ने एक फतवा निकाला है, ऑर्डर निकाली है, और उन्होंने मतलब रिक्शा चालकों को मौका भी दे दिया था कि भाई आपने मराठी पढ़ना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि और कोई टाइम देना चाहिए। उनका लाइसेंस एकदम क्या कैंसिल करना ठीक नहीं है। वो जो लोग, मुंबई अपनी आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में जिनको रोजगार मिलता है वो पूरे देश भर के लोग इधर आते हैं और आ गए हैं। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े कम है, लेकिन बाकी हर राज्य के लोग लाखों की संख्या में मुंबई में रहते हैं। और मुंबई में 60% लोग नॉन मराठी रहते हैं, तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गुंडागर्दी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मनसे के लोग हर बार दादागिरी करते हैं, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि किसको तो थप्पड़ मारना, किसको गुंडागर्दी करना, ये बात अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हर आदमी को मराठी आना ही चाहिए, उनको और मौका देना चाहिए। लेकिन लाइसेंस रद्द करने के मुद्दे को हमारा विरोध है। हमारा कहना है कि भाई मुंबई का कैरेक्टर बचाना है, मुंबई आर्थिक राजधानी को मजबूत करना है। तो इसी तरह का फतवा निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की जिम्मेदारी है और रिक्शा चालकों की सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मराठी तो आनी चाहिए, मराठी पर हमारा भी प्रेम है, लेकिन इसी तरह का फतवा कभी नहीं आया था। मतलब इसी तरह की अगर कोई नॉन मराठी भी गुंडागर्दी करता है तो उसको भी सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब मराठी लोगों ने गुंडागर्दी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मराठी जो संस्कृति है ये सबको अपनाने वाली संस्कृति है। मराठी संस्कृति है ये सबको न्याय देने वाली संस्कृति है। और आज तक लाखों की संख्या में लोग मुंबई में आए और मराठी लोगों का तो मुंबई को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा योगदान ही है।
लेकिन बाकी के भी लोग यहाँ आए हैं, उनका भी योगदान है। टाटा है, बिरला है, मफतलाल है, अदानी है, अंबानी है, ऐसे अनेक जो लोग, गोदरेज है, ऐसे लोग नॉन मराठी है, लेकिन उन्होंने मराठी लोगों को रोजगार दे दिया है, मराठी लोगों को न्याय देने का भी काम किया है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसी तरह के शासकीय फतवे निकलना है मुंबई के लिए अच्छी बात नहीं है। मुंबई ये बहुत ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने वाली कंट्री, एक सिटी है, और भारत की सबसे बड़ी सिटी के रूप में मुंबई का नाम पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। तो इसीलिए मुंबई के कैरेक्टर को धक्का ना पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक कमेंट किया है। वो कमेंट जो है महाराष्ट्र में जो मराठी स्कूलें बंद हो रही हैं उसको लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि कुंभ मेले के लिए करीब करीब जो है 32,000 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार खर्च कर रही है। उसका अगर 0.1% भी जो है अगर स्कूलों को डेवलप करने में खर्च किया जाता तो आज 100 से 150 मराठी स्कूल बंद होने से बच जाते। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है कि 0.1% पैसा भी कुंभ का अगर यहाँ पे खर्च किया जाता तो आज जो मराठी स्कूलें बंद हो रही हैं सर, वो बंद नहीं होती। आप भी जो सर पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं, लाखों बच्चों को शिक्षा देते हैं, इस तरीके की टिप्पणी जो है कोर्ट की तरफ से की जा रही है मराठी स्कूलों के बंद होने पर, क्या कहेंगे? नहीं, मराठी स्कूल बंद नहीं हो रहे, लेकिन लोगों में एक भावना है कि भाई हमारे बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, और इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि मराठी स्कूल बंद नहीं पढ़ना चाहिए। माननीय रिस्पेक्टेड जो वराली जी है, वो हाईकोर्ट के जज भी है, उन्होंने टिप्पणी की है कि भाई मतलब कुंभ मेला में तो खर्चा करने का जिम्मेदारी राज्य सरकार का ही है। 12 साल के बाद मतलब कुंभ मेला आता है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। तो उन्होंने जो बताया बात सही है कि भाई जो गांव के जो स्कूल है, गांव के स्कूलों को तंदुरुस्त करना, उनका रिनोवेशन करना और अच्छे स्कूल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जरूर राज्य सरकार इसमें ध्यान दे देगी। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर गांव-गांव का जो स्कूल है ये कैसा अच्छा बन सकता है, बच्चों को अच्छी कैसी शिक्षा मिल सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। और मेरा निवेदन यह है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी मतलब कोई जिम्मेदारी अपने अंग पर अगर वो लेते हैं, और एक एक जिला अगर बड़ी कंपनी अगर अपने हाथ में लेती है तो उनके CSR फंड के माध्यम से अनेक स्कूल अच्छे बन सकते हैं। वहाँ कंप्यूटर दिया जा सकता है, वहाँ शौचालय बनाया जा सकता है, और सरकार ने भी करना चाहिए। लेकिन कुछ जिलों में कुछ कंपनियों ने भी ये जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव के स्कूल बहुत अच्छे बन सकते हैं। और मेरा एक मांग राज्य सरकार के पास है कि राज्य सरकार ने भी मतलब जो जिला परिषद है या राज्य सरकार है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी ग्रांट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मराठी स्कूल तो अपने को पूरे बंद करना ऐसा बिल्कुल नहीं है, मराठी स्कूल होना ही चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल इंग्लिश मीडियम के भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, आप मोदी साहब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इन दिनों चर्चा ये चल रही है देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि मोदी जी उनको दिल्ली बुला सकते हैं, क्या सच्चाई है सर? आप चाहते हैं क्या कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की राजनीति करें, क्योंकि चाहने वाले बहुत है देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में? मुझे लगता है कि संजय राउत ये बयान देते हैं, जो झूठे बयान देते हैं, और उसमें कोई तथ्य होता नहीं है। मतलब जो संजय राउत बोलते हैं उससे उल्टा होता है। और ना देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाना चाहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी उनको दिल्ली में लाना चाहते हैं। 29 तक उनका वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, आगे भी क्या होता है देखेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी उनको नहीं बुलाएंगे, और यहाँ का मुख्यमंत्री पद बहुत अच्छा वो संभाल रहे हैं राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में रहना चाहिए, मुख्यमंत्री पद ही रहना चाहिए, ये मेरी सूचना है। मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये खाली संजय राउत अफवाहें फैलाते हैं, कोई गलत फहमियाँ निर्माण करने का काम करते हैं। तो ये बयान उनका झूठा बयान है। मतलब देवेंद्र फडणवीस जी का दिल्ली जाने का कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि अरुणाचल से लेकर LAC तक, लाइन ऑफ कंट्रोल तक, भारत चीन सीमा विवाद पर आज NSA अजित डोभाल जो हैं वो
वाई वाई की से बात करेंगे जो कि 25वें दौर की जो बीजिंग में मीटिंग होनी है सर, विशेष प्रतिनिधि की मीटिंग होनी है बीजिंग में, उसमें ये जो सीमा विवाद है अरुणाचल से लाइन ऑफ कंट्रोल तक, उस पर बातचीत होनी है। कौन कौन है? ये अजीत डोभाल बात करेंगे चाइना के प्रतिनिधि। हाँ, तो जो अजीत डोभाल जी पर भारत सरकार ने जिम्मेदारी सौंप दी है और वो चाइना जा रहे हैं और वहाँ मतलब चाइना के जो अधिकारियों से कोई मिनिस्टर से भी उनकी चर्चा होने वाली है और बॉर्डर इशू पर जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है, हम तो चाहते हैं भाई चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे रहे। दोनों देश डेवलप कंट्री के लिस्ट में आ जाते हैं। इकोनॉमी में चाइना नंबर 2 पर है, भारत नंबर 4 पर है। तो मुझे लगता है कि दोनों में व्यापार में बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इस विवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। और हम मतलब चाइना से हमारी अपेक्षा इतनी है कि भाई हमारे बॉर्डर पर घुसने का प्रयत्न ना हो। जो बॉर्डर हमारी है, जो ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी रहेगी, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि डोभाल वहाँ गए हैं और चर्चा सफल होगी, ऐसा मुझे पर विश्वास है। आरक्षण पर क्या मत रखते हैं सर? हाँ? आरक्षण आरक्षण हटाने की चर्चा हो रही है, आंदोलन बड़े पैमाने पे हो रहा है सर, आप क्या मत रखते हैं आरक्षण को लेकर? क्यों आरक्षण हटाना चाह रहे हैं? नहीं, आरक्षण हटाने वालों को आरक्षण लेने वाले मिटा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई उन्होंने गलत ये काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनको आरक्षण चाहे उनको मांगने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण हटाने का मतलब क्या है? संविधान ने आरक्षण दे दिया है और आरक्षण हटाने की मांग करने वाले लोग देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और आज पूरे हर जाति को आरक्षण मिलता है। 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता है, 7.5% आरक्षण ट्राइबल को मिलता है, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है। मतलब हर जाति को, हर धर्म के आदमी को आरक्षण का फायदा होता है। इसीलिए आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। और ये बिल्कुल ये मांग मतलब हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये आरक्षण को मजबूत करने वाली सरकार है और आरक्षण हटाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। एक बड़ा अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल है। राहुल गांधी यहाँ आते हैं पुणे में, मनुस्मृति की बात करते हैं, कहते हैं कि मनुस्मृति के कारण जो है मनुस्मृति की बात करते हैं, कहते हैं कि मनुस्मृति के कारण ही इस देश की महिलाएं, बेटियां जो है वो पीछे रह गई। हाँ ठीक है, अभी राहुल गांधी आरोप करते हो तो रिलीजियस बात अलग है, लेकिन मनुस्मृति क्या बोलती है छोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस क्या बोलती है?